सलाम दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है कि एक फारिसी और एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोगों ने अपने अपने इच्छा के मुताबिक अपने कानों की खुजली मिटाने लायक प्रचारकों को, उपदेशकों को ढूंढ लेते हैं, चुन लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को बांट देते हैं। वैसे आज हम देखेंगे कि प्रार्थना करने वाले दो वर्ग के लोगों के बारे में, दो ग्रुप के बारे में जिनकी प्रार्थना हम देखेंगे। तो आज की हमारी विषय है कि फारिसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना। इससे पहले कि हम संदेश को शुरू करें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं फारिसी कौन है और चुंगी लेने वाले कौन है। फारिसी, इस शब्द का मतलब ही है कि अलग किया हुआ, दूसरों से अलग किया हुआ। The one who is separated, the one who is separated, भिन्न किया हुआ। वे लोग अपने आप को बहुत ही धर्मी मानते थे, दूसरों से बहुत ही अलग मानते थे, भिन्न मानते थे, अच्छे मानते थे, और दूसरों को वे लोग तुच्छ ज्ञान करते थे, तुच्छ मानते थे। जबकि दूसरी तरफ चुंगी लेने वाले, ये लोग दूसरों के नजरों में, यहूदियों की नजरों में गिरे हुए लोग थे, पापी थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जक्कई। प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर में जाते हैं तो लोगों ने कुड़कुड़ा के कहा, ये तो पापी के घर में जाता है। वैसे अगर हम देखें मत्ती यानी कि लेवी के घर में जब प्रभु जाते हैं, यीशु मसीह जाते हैं, तब भी लोगों ने कुड़कुड़ा के कहा, ये तो पापी के घर में जा टिका है, पापी के घर में जाके खाना खा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो चुंगी लेने वाले यहूदियों की नजरों में, उनकी आंखों के सामने पापी थे, घिनौने थे, छोटे थे, हीन थे। लुका अध्याय 18 वचन 9 से लेकर आगे तक, लुका अध्याय 18 वचन 9 से 14 तक लिखा गया कि फारिसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे, किससे? जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। देखिए, तो मेरे प्रिय, यहाँ पे एक वर्ग के लोगों के बारे में लिखा गया, शास्त्री, फारिसी। ये लोग ऐसे थे जो कि अपने आप को धर्मी मानते थे, अपने आप को अच्छे मानते थे, अपने आप को बेहतर मानते थे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दूसरों को अपने से छोटा दिखाना, मूर्ख दिखाना या अधर्मी दिखाना, प्रॉब्लम यहां पे है। तो वे लोग अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, हम अपने आप में ठीक हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने हाथ बटरना नहीं है। घमंडी थे, अभिमानी थे। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा। जो लोग घमंडी थे, अभिमानी थे, अपने आप को धर्मी ठहराते थे और अपने आप को ठीक ठाक समझते थे, हम अपने आप में ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, हम ठीक है। और दूसरों को अपने से तुच्छ मानते थे, दूसरों को अपने से बुरा मानते थे, खराब मानते थे, अधर्मी ठहराते थे। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा। क्या कहा? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। तो दो ग्रुप थे, दो व्यक्ति थे, यानी कि दो ग्रुप थे। आज हम देखें, आज भी हम दो ग्रुप में बंटे हुए हैं, एक फारिसी और एक चुंगी लेने वाला, यानी कि अपने आप को धर्मी ठहराने वाला एक ग्रुप को दूसरे लोगों ने पापी ठहराते हैं। तो प्रार्थना, यहां पे दो लोग प्रार्थना करते हैं। वचन 11 में लिखा गया, फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखिए, तो यहां पे लिखा गया कि जो फारिसी था वो कौन है, इसके बारे में बताता है कि मैं उसके समान नहीं हूं, दूसरों के समान मैं नहीं हूं, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, अंधेर करने वाला नहीं हूं।
मैं अपने आप में ठीक हूं, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं मारता, मेरा भरोसा मुझ पे है। घमंड करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। भाई नहीं चाहिए धन्यवाद तेरा। इसे घमंडियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता और कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान, देखिए दूसरे मनुष्यों को अपने ऊपर लाता है, तुलना करता है, कंपेयर करता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं उनके समान नहीं हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं। और क्या कहता है? अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, यानी कि मैं हमेशा न्याय करता हूं, मैंने न्याय किया है, और व्यभिचारी तो कभी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। वाह! और ये कहता है, और जो मेरे सामने खड़ा है चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, उसके समान तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। यानी कि मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं अपने आप में ठीक हूं, मेरा भरोसा और कोई नहीं, मैं खुद हूं, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मैं खुद हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं दूसरों के समान नहीं हूं। फारिसी यहां पे खुद को साबित करता है, कहता है कि मैं क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, यानी कि डींग मारना, घमंड करना। अगले वचन में लिखा गया, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ओके, वचन 11 में लिखा गया कि फारिसी कैसा नहीं था, किसके समान नहीं था, क्या क्या नहीं किया, जबकि वचन 12 में लिखा गया कि वो क्या क्या किया है। क्या क्या है? सप्ताह में 2 बार वो उपवास रखता है, फास्टिंग रखता है, और वैसे ही अपने हर कमाई का 10वां अंश प्रभु को देता है। घमंड करना। देखिए, आज हमारे कलीसिया में, हमारे मसीहियत में भी, हमारे इस दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। हम अपने आप को दिखाते हैं, घमंड करते हैं, डींग मारते हैं, अभिमानी करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको ये दिया, उसको ये दिया। कैमरा के सामने आके ये सब दिखाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे मन को जानता हूं। वे लोग अपने अपने प्रतिफल को पा चुके हैं। जो प्रतिफल उनको स्वर्ग में मिलना था, जो प्रतिफल उन्हें उस समय मिलना था, वे लोग आज दुनिया में पा चुके हैं, दुनिया के लोगों से वे लोग पा चुके हैं। यानी कि उस समय के लिए मेरे से वे लोग कोई तारीफ नहीं पाएंगे, कोई प्रशंसा, कोई महिमा नहीं पाएंगे, कोई बढ़ाई उनको नहीं दी जाएगी, उनकी बढ़ाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वे लोग दुनिया में ही पा चुके हैं, दुनिया के लोगों से ही हासिल कर चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों, मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। घमंडी। दोस्तों, घमंड के बारे में अगर हम देखें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शैतान या लूसीफर, जो कि प्रभु के सामने रहा करता था। उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर एक लालच आ जाता है कि प्रभु ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं भी वहां पे बैठ सकता हूं, मैं भी उस कुर्सी में बैठ सकता हूं, मैं भी उस सिंहासन में बैठ सकता हूं। घमंड आ गया, एक लालच आ गया, अभिमानी हो गया। उसका नतीजा हम सब जानते हैं, हमारे नजरों के सामने है कि वो नीचे गिरा दिया गया। यानी कि घमंड का नतीजा यही दोस्तों, कि परमेश्वर घमंडियों को नफरत करते हैं, परमेश्वर घमंडियों को बैर रखते हैं। नीति वचन अध्याय 21:4 में लिखा गया, घमंड, जी हां, घमंड एक पाप है, घमंड पाप है। नीति वचन अध्याय 11 का वचन 2 में लिखा गया, जब अभिमान होता है, यानी जब घमंड आता है, तब अपमान भी होता है। जी हां, ये वचन हमें बताता है कि घमंड करने से क्या होगा। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 और 24 में लिखा गया, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, पर इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है। जी हां दोस्तों, तो हम अपने बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने ताकत पर, अपने आप पर, अपने धन पर, अपने शक्ति पर घमंड ना करें। पौलुस लिखते हैं, अगर घमंड करना ही है तो प्रभु में घमंड करो। जी हां, अगर घमंड करना ही है तो प्रभु में घमंड करो, उस यीशु मसीह के ऊपर घमंड करो जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, फारिसी लोग या फारिसी ऐसे थे, ऐसे हैं
जो लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, दूसरों से बेहतर समझते हैं, दूसरों से बढ़िया समझते हैं, आज हम में से भी बहुत से फारिसी लोग हैं, दिखावटी करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमानी होते हैं। तो प्रभु कहता है कि घमंड एक पाप है, घमंड को प्रभु नफरत करता है, घमंडी वाले मन को प्रभु नफरत करते हैं। वो फारिसी अपने आप से प्रार्थना करने लगा, अपने मन में प्रार्थना करने लगा, अपनी ही बड़ाई करने लगा, अपने ही गुणगान करने लगा। तो प्रार्थना करना है तो हम प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक वार्तालाप होता है, प्रार्थना एक डायलॉग होता है, नॉट मोनोलॉग। हमें बातें करना है। वचन में लिखा गया, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें देता है। लेकिन अगर बस हम अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, प्रभु की इच्छा क्या है अगर हम नहीं जान पाते हैं, तो उसका उत्तर प्रभु हमें नहीं देगा। तो फारिसी क्या करता है? अपनी बड़ाई करता है, अपनी तारीफ करता है, अपनी किए हुए कामों को गिनता है। मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उसके जैसे नहीं हूँ, वे लोग तुच्छ हैं, वे लोग बुरे हैं, लेकिन मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ। दोस्तों, घमंड करना, किसी के सामने, प्रभु के सामने नहीं झुकना, प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण नहीं करना, घमंड के साथ प्रार्थना करना, अभिमान के साथ प्रार्थना करना, प्रभु नहीं सुनता, प्रभु उससे नफरत करता है। दूसरी तरफ चुंगी लेने वाले की प्रार्थना हम देखें, लिखा गया, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सड़क की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वाह, क्या प्रार्थना है दोस्तों। वो प्रार्थना करता है, छाती पीट कर, रो कर प्रार्थना करता है, अपने दिल को चूर करके प्रार्थना करता है और ये कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को दया कर। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जितने लोग अपने आप को दीन किए, अपने आप को प्रभु के सामने झुकाए, नम्र किए और ये प्रार्थना किए कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, वे लोग दया प्राप्त किए हैं। जी हाँ, बाइबल उसकी गवाह है कि जो लोग भी प्रभु के सामने आके ऐसे प्रार्थना किए हैं, रो कर प्रार्थना करते हैं, छाती पीट के प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, प्रभु उनको माफ करता है, उनको प्रभु ने आशीष दी है। और बाइबल में हमें इसके बहुत से घटनाओं को देखने के लिए मिलता है। तो इससे चुंगी लेने वाले ने भी ऐसा ही प्रार्थना किया, छाती पीट के, रो के प्रार्थना किया, आंसू बहा के प्रार्थना किया। वचन में लिखा गया कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जी हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। दिल को तोड़ना, प्रभु के सामने टूट जाना, छाती पीट के रोना और अपने पापों को कबूल करना, पाप को स्वीकारना, तो प्रभु इस प्रार्थना से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। वचन में लिखा गया कि प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जी हाँ, प्रभु के सामने अपने आप को दिन करना है, उसके सम्मुख हमें झुकाना है, समर्पित होना है, तो प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, यानी कि हमें सिर बनाएगा, ऊंचा करेगा, कभी हमें पूंछ नहीं करेगा। लिखा गया, धन्य है वे जो नम्र है। जी हाँ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये एक प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वचन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पहाड़ी उपदेश में ये कहते हैं कि जो नम्र है वे लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि उस समय वे लोग मेरे साथ इस पृथ्वी का अधिकार करेंगे, वे लोग पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। नम्र होना बहुत जरूरी है। और लिखा गया, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। जी हाँ, नम्र लोगों को प्रभु संभालते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। जी हाँ, प्रभु के हाथों के नीचे अपने आप को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमें सही वक्त पे, उचित समय पे हमें बढ़ाएगा, हमें ऊपर उठाएगा। यानी कि नम्र होना, दिन होना, प्रभु के सम्मुख अपने आप को झुकाना, प्रभु के सामने झुकना। एक तरफ
घमंडी प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ एक नम्र व्यक्ति खुद को विनम्र करके, तुच्छ करके, हिंद करके, दिन करके प्रार्थना करता है। तो आप सोचिए प्रभु किसकी प्रार्थना सुनने वाले हैं? बेशक प्रभु उसके प्रार्थना सुनेंगे जो कि अपने आप को झुकाए हुए हैं, जो कि अपने आप को दीन किया है, छोटा किया है, अपने आप को अधर्मी समझता है, अपने आप को पापी समझते हुए पापों को कबूल करता है, पापों को स्वीकार करता है। बेशक प्रभु उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, उसकी प्रार्थना ही प्रभु सुनने वाले हैं। आगे लिखा गया कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, यानी कि जो घमंडी, जो अपने आप को धर्मी समझता है, अभिमान करता है, घमंड करता है, वो नहीं, वो फारिसी नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट है कि जो व्यक्ति, जो कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को अगर बड़ा बनाता है, बड़ा समझता है, तो उस समय, उस वक्त वो सबके सामने छोटा किया जाएगा, सबके सामने वो छोटा किया जाएगा, तुच्छ जाना जाएगा। जबकि जो व्यक्ति प्रभु के लिए इस दुनिया में अपने आप को छोटा समझता है, छोटा बनाता है, दिन बनाता है, नम्र बनाता है, वह व्यक्ति उसी समय ऊंचा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, ऊपर उठा जाएगा। तो दोस्तों आज हम देखें, हम दुनिया में बहुत से काम करते हैं, दिखावटी प्रार्थना करते हैं, दिखावटी काम करते हैं, दिखावटी सेवकाई करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, कैमरा के सामने हम बहुत कुछ कर लेते हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैमरा इधर लाओ, कैमरा इधर लाओ, दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ, लोगों को दिखाओ। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि हमने दिखावटी प्रार्थना की है, हमने दिखावटी सेवकाई की है, दिखावटी काम किया है। इसलिए हमारे मनों को प्रभु देखते हैं, प्रभु हमारे स्वभाव को देखते हैं, हमारे एटीट्यूड को प्रभु देखते हैं। हम किस मनसा से प्रार्थना किए हैं, हम कैसे स्वभाव से प्रार्थना किए हैं, प्रभु ये देखते हैं। तो हम अपने आप को अच्छा समझना, हम अपने आप को धनी समझना, हम अपने आप को बेहतर समझना, काबिल समझना, बलवान समझना, बुद्धिमान समझना, धनी समझना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दूसरों को अगर हम अपने आप से तुच्छ मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, अगर हम असुंदर मानते हैं, बुरा मानते हैं, निर्धन मानते हैं, ये बुरी बात है। जो कि उस फारिसी में था, वो भी ऐसा ही था कि दूसरों को अपने से कंपेयर करता था, तुलना करता था और कहता था वाह मैं उनसे कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और वे लोग बहुत खराब है, वे लोग अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, व्यभिचारी है, पापी है। अब दूसरों को ना देखें, अपने आप में झांक के देखें, अपने आप को बेहतर करते हुए चले। कल मैं कैसा था, आज कैसा हूं और कल कैसा होना चाहिए, इसको हम देखें, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। हम दूसरों से अपने आप को अच्छा ना समझें, दूसरों से अपने आप को बेहतर ना समझें। इसलिए किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है, नेवर ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, रेदर ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो, दिखाने की कोशिश मत करो, परंतु सुधारने की कोशिश करो। जी हाँ, सुधारने की कोशिश करो। तो दोस्तों आज हम देखें कि फारिसी एक तरफ है, चुंगी लेने वाला एक तरफ है। ये अपने आप को धर्मी ठहराता है, अपने आप को अच्छा ठहराता है, घमंड करता है, अभिमान करता है, और दूसरों को तुच्छ जानता है, दूसरों को हीन समझता है, खराब सोचता है, पापी सोचता है, अधर्मी ठहराता है। तो प्रभु किसकी प्रार्थना सुनते हैं? प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं जो अपने दिल को तोड़ देते हैं, दिल को चूर चूर कर देते हैं, प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करते हैं, छाती पीटते हैं और ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ और मेरा पाप को मैं खुद कभी माफ नहीं कर सकता, अपने आप को मैं कभी उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकता है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरा उम्मीद है। अपने आप को प्रभु के सम्मुख झुकाना, दंडवत करना, छोटा दिखाना, दिन करना, नम्र करना, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। बाइबल हमें बताती है कि दुनिया में, पृथ्वी में एक नम्र व्यक्ति थे जो कि मूसा, और मूसा के बारे में आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं।
तो इसीलिए दोस्तों आज हम देखें ये फारिसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना से हमें क्या सीखना है। हमें क्या सीखना है? हम अपने आप में घमंड ना करें, अभिमानी ना हो, हम अपने ऊपर ही भरोसा ना रखें। हम प्रभु के सन्मुख अपने आप को झुकाए, हम प्रभु के सन्मुख अपने को लीन करें, दिन करें, नम्र करें, तो प्रभु हमें एक वक्त आएगा, हमें उठाएगा। जी हाँ, हमें उठाएगा। तो दोस्तों आप भी बाइबल अध्ययन करें, वचनों को मनन करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।